सभी बॉलीवुड सिने प्रेमियों को जितेंद्र माथुर का नमस्कार। फॉरगॉटन बॉलीवुड जेम्स के इस नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपका परिचय एक भूली बिसरी बॉलीवुड फिल्म से करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्रेम विवाह। फिल्म सन 1979 में प्रदर्शित हुई थी। इसके निर्देशक थे बासु चटर्जी और प्रमुख कलाकार थे आशा पारेख, उत्पल दत्त, बिंदिया गोस्वामी और मिथुन चक्रवर्ती। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और यह एक सामाजिक ड्रामा है, पारिवारिक ड्रामा है। प्रेम विवाह दो शब्द हैं, दोनों को जोड़कर ये एक शब्द बनाया गया है। इंसान की जिंदगी में ये दोनों ही मायने रखते हैं, प्रेम भी विवाह भी। प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, दुनिया में ज्यादातर लोगों को होता है, और विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है जो कि समाज को चलाए रखने के लिए, पारिवारिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज्यादातर लोगों को करनी होती है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हुए भी कुछ भिन्नता रखते हैं। हालांकि सभी प्रेम करने वाले ये चाहते हैं कि उनके प्रेम की परिणति विवाह में हो, लेकिन प्रेम भावनात्मक चीज है, जज्बाती चीज है, जबकि विवाह एक व्यावहारिक बात है। प्रेम दिल से किया जाता है, विवाह दिमाग से। प्रेम में आगा पीछा नहीं देखा जाता, जबकि विवाह जिंदगी भर का कमिटमेंट लिए हुए होता है, जिसमें सिंसियरिटी, डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब शामिल होते हैं। प्रेम में कोई जिम्मेदारी नहीं होती, विवाह में जिम्मेदारियां ही होती हैं। प्रेम किसी भी उम्र में किया जा सकता है। जगजीत सिंह जी की तो गजल भी है, न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन। लेकिन विवाह की एक उचित आयु होती है। उस आयु में यदि विवाह न हो तो आयु के निकल जाने के उपरांत कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, खासतौर से तब जबकि उस उम्र के निकल जाने के बाद किसी को किसी से प्रेम हो जाए। ऐसी ही एक उलझी हुई दास्तान यह फिल्म, जिसका नाम है प्रेम विवाह, बयान करती है। फिल्म देखने से एक नज़र में कॉमेडी सी लगती है और शुरू में कुछ कॉमेडी है भी, लेकिन वास्तव में ये एक गंभीर फिल्म है जो एक गंभीर विषय की पड़ताल करती है। फिल्म में 4 ही पात्र हैं। 2 बहनें हैं, बड़ी बहन है आशा पारेख और छोटी बहन है बिंदिया गोस्वामी। बिंदिया गोस्वामी को प्रेम है मिथुन चक्रवर्ती से, जो कि एक योग्य युवक हैं और शीघ्र ही वे विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि बड़ी बहन आशा पारेख ने अपनी छोटी बहन की परवरिश के लिए विवाह नहीं किया और वे विवाह योग्य आयु निकल जाने के उपरांत भी अविवाहित हैं। अब कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है। बिंदिया गोस्वामी की मुलाकात अचानक होती है उत्पल दत्त से, जो कि एक पक्की उम्र के आदमी हैं, और कुछ उनकी गतिविधियों से उत्पल दत्त को यह गलतफहमी हो जाती है कि बिंदिया गोस्वामी को उनसे प्रेम है। हालांकि बिंदिया की उम्र उनसे बहुत कम है, पर दिल में जब गलतफहमी बैठ गई तो दूर नहीं हो सकी। अब वे बिंदिया गोस्वामी के घर पर आने जाने लगे तो उनका परिचय हो गया आशा पारेख से भी। अब आशा पारेख और बिंदिया गोस्वामी दोनों को ही ये गलतफहमी हो गई कि उत्पल दत्त को आशा पारेख से प्रेम है और उनके प्रेम के कारण ही वे उनके यहाँ आते हैं। अब ये 2 तरफा गलतफहमी बड़ा जोरदार गोली खिलाती है। उत्पल दत्त सपना देख रहे हैं छोटी बहन बिंदिया गोस्वामी से विवाह करने का, जबकि बड़ी बहन आशा पारेख सपना देख रही हैं उनसे विवाह करने का। और जब गलतफहमियां दूर होती हैं, जब सच्चाई पता लगती है, तब क्या होता है। मिथुन चक्रवर्ती को विदेश जाना है और विदेश जाने से पहले वे बिंदिया गोस्वामी से विवाह करना चाहते हैं। अब बिंदिया गोस्वामी को इस बात की चिंता है कि उनके पीछे से उनकी बड़ी बहन आशा पारेख अकेली रह जाएगी, क्योंकि अब वे जान गई हैं कि
उत्पल दत्त आशा पारेख से प्रेम नहीं करते, इसलिए जो वो पहले सोच रही थी कि वे आशा से विवाह कर लेंगे और आशा का घर बस जाएगा, तो फिर वे भी अपना घर बसा लेंगे, विदेश में अपने पति के साथ रहेंगी। अब ऐसा होने वाला नहीं था। इधर उत्पल दत्त भी बड़ी पशुपेश में पड़ जाते हैं। प्रेम करते थे छोटी बहन से और रास्ते में आ गई बड़ी बहन जो उनसे प्रेम कर बैठी। अब इस उलझन का हल क्या है? ऐसी उलझनों के कोई संतोषजनक हल हो ही नहीं सकते और प्रेम को झुकते हुए समझौता करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। त्याग करके भी अपने आप को संभालना पड़ता है। जिस रिश्ते में बंध गए हैं उसे दिल न होते हुए भी जिंदगी भर निभाना पड़ता है। इन 4 पात्रों में से कौन त्याग करेगा? कौन त्याग कर सकता है? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कॉमेडी की तरह शुरू हुई यह फिल्म अपने आखिरी भाग में बड़ी बोझिल सी बन जाती है। दिलो दिमाग पर पात्रों की भी और देखने वालों की भी एक ऐसा बोझ आ जाता है जिसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है और अंत में फिल्म खत्म हो जाती है। तब समस्या का एक ठीक सा समाधान चाहे निकल आया हो, लेकिन ये कोई खुशी नहीं देता, कोई राहत नहीं देता, ये आने वाले कल के लिए खुशनुमा उम्मीदें नहीं जगाता। पर जिंदगी ऐसे ही चलती है। फिल्म के 4 पात्रों ने, आशा पारेख, उत्पल दत्त, बिंदिया गोस्वामी और मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। बासु चटर्जी ने फिल्म को वैसे तो ठीक निर्देशित किया है, लेकिन अगर वे इसे बोझिल होने से बचा लेते और कुछ राहत प्रदान करते तो अच्छा होता, क्योंकि ये फिल्म हर किसी के देखने लायक रही नहीं। जो भावनात्मक तनावों से भरा हुआ ड्रामा देखना पसंद करते हैं, ये फिल्म उन्हीं के लिए है। लेकिन हाँ, ये छोटी सी फिल्म कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है, एक साफ सुथरी फिल्म और यह बताने वाली फिल्म कि जज्बातों के भंवर में जिंदगी किस कदर उलझ सकती है, ऐसी उलझनों में बन सकती है, ऐसी उलझनों में फंस सकती है जिनका सुलझना बहुत मुश्किल होता है, करीब नामुमकिन होता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है, ठीक है। इसका टाइटल सॉन्ग पहले हमने प्रेम किया अब करेंगे प्रेम विवाह अच्छा बन पड़ा है। मध्यम वर्गीय लोगों की कहानी है तो वैसी ही सेटिंग है, वैसा ही आर्ट डायरेक्शन है, वैसी ही बैकग्राउंड है, वैसा ही सिनेमेटोग्राफर ने काम किया है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जिसे कोई बहुत बढ़िया फिल्म न कहा जाए तो एक बुरी फिल्म भी नहीं कहा जाएगा। कुछ सोचने पर मजबूर करती है और ख़ास तौर से एक विशेष वर्ग के लोगों को ये फिल्म अवश्य पसंद आ सकती है। फिल्म एक संदेश भी देती है कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे जैसी भी जिम्मेदारियां हों, बेहतर यही है कि इंसान सही उम्र में विवाह कर ले। क्योंकि इस फिल्म के 2 पात्र आशा पारेख और उत्पल दत्त सही उम्र में विवाह न करने के कारण ही अजीबोगरीब उलझनों में फंस जाते हैं। तो अच्छा यही है कि अगर जिंदगी भर कुंवारा नहीं रहना है, विवाह करना है, तो बेहतर है कि सही वक्त पर सही उम्र में कर लिया जाए। और प्रेम की सार्थकता तभी है जबकि प्रेम के साथ विवाह जुड़ जाए। मैं इस फिल्म को एक सोशल ड्रामा के रूप में अपनी 3 स्टार की रेटिंग के साथ रेकमेंड करता हूं।